चैप्टर 2 द रेड रूम ऑफ सीक्रेट्स, राजों का लाल कमरा। सीन स्टार्ट। सिंघानिया मेंशन, शादी की रात। सिंघानिया मेंशन फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था, पर अंदर का माहौल बर्फ की तरह ठंडा था। कबीर और आन्या की शादी हो चुकी थी। मीडिया चिल्ला रहा था, वेडिंग ऑफ द सेंचुरी। पर सच सिर्फ 2 लोग जानते थे, यह शादी एक सौदा थी। सीन कबीर का मास्टर बेडरूम दरवाजा धीरे से खुलता है। आन्या अंदर आती है। लाल भारी लहंगा, सिर पर घूंघट, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कमरे में पहले से खड़ा था कबीर सिंघानिया। वो अपनी टाई ढीली करता है और ठंडी नजरों से आन्या को देखता है। कबीर रुखाई से, घूंघट हटाओ आन्या, यहां कोई कैमरा नहीं है। आन्या धीरे से घूंघट उठाती है। उसकी आंखें रोने से लाल थीं, पर उनमें एक अजीब सा घमंड, प्राइड भी था। कोल्ड रियलिटी। कबीर, ये रोना धोना बंद करो। तुम कोई बेचारी नहीं हो। इस एक रात के बदले तुम्हें करोड़ों का फायदा मिला है, सो स्टॉप एक्टिंग लाइक अ विक्टिम। वो उसके पास आता है। आन्या पीछे हटती है। उसका पैर बेड से टकराता है। वो गिरने लगती है। तभी कबीर उसे कमर से पकड़ लेता है। इंटेंस मोमेंट। दोनों बेहद करीब, सांसें टकरा रही थीं। कबीर की नजरें उसके होंठों पर टिक जाती हैं और अचानक उसे वही पुरानी खुशबू महसूस होती है, 5 साल पहले वाली रात। कबीर गुस्से में, तुमने कौन सा इत्र लगाया है? ये खुशबू, मुझे इससे नफरत है। वो उसे झटके से छोड़ देता है। आन्यास फर्स्ट स्टैंड। आन्या खुद को संभालती है और पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखती है। आन्या, मेरी खुशबू से नफरत है, या उस याद से जिसे आप भूलना चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया? और याद रखिए, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नो टच लिखा है। डोएगो कबीर्स डोमिनेंस। कबीर हंसते हुए, कॉन्ट्रैक्ट? वो तो बिजनेस के लिए था, पर इस कमरे में सिर्फ मेरा राज चलता है। तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी बनानी होगी, मेरे कपड़े निकालने होंगे और दुनिया के सामने मेरी बीवी होने का नाटक करना होगा। अब जाओ, चेंज करो। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे बेड के इतना करीब रहे। हिडन क्लू सीन। आन्या बाथरूम की तरफ बढ़ती है। अचानक उसका दुपट्टा ड्रेसिंग टेबल से टकराता है। एक पुरानी फोटो नीचे गिरती है। आन्या उसे उठाती है। वो कबीर के बचपन की फोटो थी, पर पीछे लिखा था, रॉयल गार्डियन ऑफ द क्षत्रिय किंगडम। आन्या का दिल धड़क उठता है। क्षत्रिय किंगडम? वही जगह जहां से वो भागी थी। क्या कबीर का परिवार ही मेरे माँ बाप की बर्बादी का कारण है? सीन बाथरूम के अंदर। आन्या आईने के सामने खड़ी है। धीरे से अपने पेट पर हाथ रखती है। आन्या धीरे से, बेबी, तुम्हारे पापा वही दुश्मन हैं जिनसे हम छिप रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम एक रॉयल एयर हो, तो वो हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नॉक नॉक। दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। कबीर बाहर से, आन्या जल्दी बाहर आओ। मेरी माँ, दादी सा नीचे आई हैं। वो तुम्हारा मुंह दिखाई करना चाहती हैं। और याद रखना, अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि यह शादी नकली है, तो तुम्हारे भाई का इलाज उसी वक्त रुक जाएगा। प्रिंसेस अवेकन्स। आन्या अपने आंसू पोंछती है और पहली बार उसके अंदर की राजकुमारी क्वीन जागती है। वो सिर ऊंचा करती है, दरवाजा खोलती है। आन्या, चलिए मिस्टर सिंघानिया, देखते हैं आपकी माँ को मेरा असली चेहरा पसंद आता है या नहीं। जी। ट्विस्ट अलर्ट। नीचे हॉल में सावित्री देवी, कबीर की माँ, बैठी है। जैसे ही वो आन्या को देखती है, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उन्होंने उसे पहचान लिया। वही लड़की जिसके परिवार को उन्होंने बर्बाद किया था। पर वो कबीर को कुछ नहीं बताती, बल्कि उठकर आन्या को गले लगा लेती है। सावित्री शैतानी मुस्कान के साथ, घर में स्वागत है बहू रानी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। बिल्कुल भाई, अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले रही है। चैप्टर 3 द सस्पिशियस हस्बैंड, शक्की पति। सीन स्टार्ट। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन का ब्रेकफास्ट टेबल। टेबल पर तरह तरह के महंगे व्यंजन सजे थे, पर माहौल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा में जहर घुला हो। कबीर अपना टैबलेट देख रहा था और आन्या चुपचाप बैठी थी। तभी सावित्री देवी की एंट्री होती है। सावित्री देवी मुस्कुराते हुए, आन्या बेटा, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? देखो, शादी के बाद चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। कबीर की तरफ देखकर,
कबीर, आज तुम आन्या को बाहर लेकर जाओ, इसका चेकअप भी करवा लेना। शॉक मोमेंट, आन्या के हाथ से चम्मच गिर गया। चेकअप, अगर वो डॉक्टर के पास गई तो उसकी प्रेगनेंसी का सच तुरंत सामने आ जाएगा। आन्या घबराते हुए, नहीं माँ, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कबीर ने पहली बार टैबलेट से नजर उठाई। कबीर, माँ सही कह रही हैं, तुम कल रात भी कांप रही थी, तेज आवाज में। विक्रम, सिटी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं खुद आन्या को लेकर जाऊंगा। आन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यही तो वही हॉस्पिटल है जहां मेरा भाई एडमिट है और जहां मेरा डॉक्टर बैठता है।